नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। खबर चमोली से, जहां भारत के 4 धामों में भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट को पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोल दिया गया। बद्रीनाथ मंदिर में पहली महाअभिषेक पूजा सुबह 9:30 पर हुई और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। इसके साथ ही पूजा के दौरान पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। तो उत्तराखंड के चमोली में भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट को पूरे वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ खोल दिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर में पहली महाअभिषेक की पूजा सुबह 9:30 पर हुई। आपको बताते चले कि इस पूजा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूजा अर्चना की गई है। इसके साथ ही पूजा के दौरान पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना को देखते हुए बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जा चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी काम मंदिर के कपाट खोलने के बाद किया गया। कि जो महामारी देश दुनिया जिससे पीड़ित है, यथाशीघ्र उसका शमन हो जाए, ये प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की गई और भगवान बद्रीनाथ जी का कपाट खोल दी गई। आज से मनुष्यों द्वारा भगवान पूजित होंगे। यद्यपि बहुत सारे भक्त भगवान के आ नहीं पा रहे हैं, बस भगवान के मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं। तो खबर काशीपुर से, जहां हर घर हर दुकान सैनिटाइज अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया है, जिससे लोग कोरोना के चपेट में आने से बच सके। इसके लिए हर जगह सैनिटाइजेशन किया गया और साथ ही लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई। तो काशीपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम करवाया। लोग कोरोना के चपेट में आने से बच सके, इसके लिए हर घर को सैनिटाइज किया गया। साथ ही लोगों से ये कार्यकर्ता मास्क पहनने की भी अपील करते हुए नजर आए हैं। और जब तक शहर की जनता को इस कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी, ये कार्यक्रम चलता रहेगा निर्बाध गति से। सारे कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से प्रदेश के अंदर सैनिटाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार। सब लोग अपने अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से करा जाएगा, लेकिन ये हर घर हर दुकान सैनिटाइज अभियान तो जो हमने शुरुआत की है वो यहाँ काशीपुर से आम आदमी पार्टी के द्वारा की है। तो कालाडूंगी के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को फैलने से के लिए योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आमजनों को घर पर ही रहकर कोरोना की चेन तोड़ने के सहयोग करने की विधायक महोदय अपील करते हुए नजर आए। जो ये मनोज पाठक जी कर रहे हैं ना, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर हमारे विधायक जी सो गए कहीं, लगता है मेरे को। हम तो उनके बहुत पुराने मुरीद हैं, पर वो सो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 1 टैंकर या 2 टैंकर सैनिटाइजर करवाना चाहिए था। उन्होंने देख के नहीं इधर को आए, मर भी गए यहाँ कोरोना से कहीं। हमारी खुद बहू मरी है, पर वही है, राम भरोसे पर्वत परियो कभी न कभी हो जाए, काम कुछ नहीं है। अगली दफे देखा जाएगा कि ऐसे लोगों के लिए पब्लिक के बीच में लाया जाएगा इन लोगों को। हम खुद बीजेपी वाले हैं, सुबह शाम इसी में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इतना बड़ा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर लक्सर से, जहां पथरी थाना क्षेत्र के रानी माजरा गांव में 1 सप्ताह पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक संजीव के मामले में पथरी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी है कि लापता संजीव की हत्या उसकी पत्नी अंजना के अपने प्रेमी संग मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को ही जेल भेज दिया। जो फिरपुर चौकी है हमारी, वहाँ पे
11 मई 2021 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी और जिसके तहत संजीव कुमार जो है वो गायब हो गए थे। उनकी पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उसी सिलसिले में जब बार बार पूछताछ की गई और जो महिला है, जो पत्नी है, उनकी जो हाव भाव और जो बातें उनसे निकल के आई, तो उनका चाल चलन भी और सब चीज़ें जो संदिग्ध प्रतीत हुई, उसी आधार पर उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ। खुलासे से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला का प्रेमी है शिव कुमार और शिबू, इन दोनों ने मिलकर जो है अपने इसके पति संजीव की हत्या की थी और हत्या के बाद जो शव है वो जंगलों में। तो खबर उत्तरकाशी से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान के कहने पर गरीब और असहाय लोगों को खाद्य सामग्री देने की बात कही गई है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अजवीन पवार ने बड़कोट थाने में खाद्य सामग्री की और जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने का आग्रह भी किया। जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, हमने सोचा कांग्रेस पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी के भी निर्देश हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जिन लोगों की जो मदद हो सके वो करें। हमने ये उचित समझा कि जो हमसे मदद हो रही है वो थाना बड़कोट के थ्रू करें और जो लोग ज़रूरतमंद हैं थाना बड़कोट के लोग जो हैं उसकी क्वायरी करें और उन लोगों को उपलब्ध। तो खबर विकासनगर से, जहां ग्राम पंचायत में कुआं के पास बनाए जा रहे शौचालय का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि अगर शौचालय कुआं के पास बनता है तो यहां पानी प्रदूषित होगा, जिससे बीमारी फैलने का भी डर बना रहेगा। उप निरीक्षक शोभानाथ जोशी का कहना है कि शौचालय के कार्य को रोका गया है और ग्रामीण ने एक शिकायत पत्र उप जिलाधिकारी को भेजा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति ने जो गांव के ही हैं, उन्होंने अपना नया मकान बनाया है। जब वो मकान बना रहे थे उस समय भी उनको जो है यहाँ अवैध अतिक्रमण करने के लिए रोका गया था कि भाई इसकी अगल बगल की जगह पे आप अतिक्रमण मत करना। उन्होंने अचानक ही कुएं की जस्ट बगल में एकदम उससे सटे हुई स्थान पर शौचालय का एक खड्डा खोदवा दिया जेसीबी मशीन के माध्यम से। अभी हमने इनको मना कर दिया है कि भाई अपने खड्डे को उसको बंद कर दीजिए। देखते हैं, अगर ये बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन की जानकारी में देके जो भी प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगा वो करेंगे। हम उसमें सहयोग करेंगे प्रशासन का, लेकिन कुएं के पास में हम इनको अनुमति नहीं देंगे कि यहाँ पे कुएं के बगल में शौचालय का खड्डा बनाएं। दूरभाषा से संपर्क किया गया है कि यहाँ पे जुडली आदवाला में जो रोड साइड में कुआं है उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और वहाँ लेटरिन का गड्ढा बनाया जा रहा है। मैं अभी मौके पे पहुँचा, काफ़ी लोग यहाँ गाँव वाले भी शामिल है, बीडीसी मेंबर और भी है, प्रधान और भी आ रखे हैं। मूल खातेदारों के नाम से जो ज़मीन निकल रही है वो लगभग 500 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर है 623 वर्ग खसरा नंबर है, जिसमें अभी मौके पे इन्होंने इस नंबर पे कुछ निर्माण किया है जो गड्ढा खोद रहे हैं। तो इनका कहना है कि शौचालय लेटरिन का गड्ढा खोद रहे हैं, तो गाँव वालों का ऐतराज़ है कि इस लेटरिन का गड्ढा ना। तो एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि भगवानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बंजारीवाला में कुछ स्टोन क्रेशर लगे हुए हैं। इन्हीं स्टोन क्रेशरों में एक अमित स्टोन क्रेशर नामक क्रेशर मालिक द्वारा नदी के बीचों बीच और ग्राम समाज की भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है। जब ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसका विरोध किया, जिस पर क्रेशर मालिक ने देहरादून में उच्च अधिकारियों का हवाला देकर कहा कि चुपचाप घर पर बैठ जाओ, नहीं तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा लिखवा दूंगा। धीरे धीरे ग्रामीणों की संख्या के साथ साथ उनका विरोध भी बढ़ता चला जा रहा है और उन्होंने इसकी जानकारी हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को भी दी। ऊपर से फोन आने के बाद मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल और बुग्गावाला थाने से दारोगा पहुंचे। पहले तो दारोगा जी और लेखपाल ने मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर ग्रामीणों को रौब दिखाना चाहा, लेकिन जब ग्रामीणों का विरोध ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने खाना पूर्ति करते हुए एक एचएम और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को हिरासत में लेकर सीज कर लिया। ये जो अमित स्टोन क्रेशर है, इसके द्वारा बीच नदी में रात के टाइम अवैध खनन हो रहा है।
पत्थर उठा के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद दिन में क्रेशर चलाते हैं कि हम तो अंदर से पीस रहे हैं। यहाँ जो अभी आने वाली बरसात है उसमें कितनी भी नदी आ सकती है, किसी को पता नहीं है। इसका पानी गांव में भी घुस सकता है, ग्रामीणों को बहने का खतरा है। बहुत ज़्यादा पहले भी बाढ़ आई है और दिन में ये कृषि भूमि में खुदान करते हैं और अगर ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की है तो बोलते हैं कि हमने नदी का बनावा किया हुआ है। पर ये ऐसा करते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती करके खोदते हैं, रात में, कभी दिन में, कभी किसी समय, कभी किसी समय। इससे गाँव वालों को जो है बाढ़ का खतरा। ये नदी ऊपर से जो आप दिखा सकते हो, ये जंगल है यहाँ राजा जी नेशनल पार्क, और यहाँ से ऐसे कई बार गाँव में पानी घुसा है और यहीं से ही अभी वो कर रहे हैं ये खनन, और रात दिन में। और इधर से इन भूमि को खोदते हैं जो कृषि योग्य भूमि है, उसे कहते हैं ये तो हमारी अपनी है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उल्टा प्रशासन आता है, वो हम गाँव वालों को डांट डपट देवे। जी मामला ऐसा है जी, अगर गांव के लोग शिकायत करते हैं खनन के मामले में तो शिकायत में पुलिस भी आती है, उल्टा इन लोगों को धमकाती है, इनके दबाव में इन लोगों को धमकाती है और इन्हें कुछ नहीं करती। अच्छा हाँ जी, गाँव को खतरा है, गाँव को पानी का खतरा है जी, बहाव का। इधर कटाव होगा, इधर पानी जाएगा, गाँव में पानी बढ़ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मंगलौर से, जहां लिबरेहड़ी गांव में पिछले 20 दिन में मौत का आंकड़ा 40 के पार पहुंच गया है, जिससे गांव के लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रहा है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, मगर जिला प्रशासन गांव की ओर बेखबर है। सोशल मीडिया पर गांव लिबरेहड़ी की खबर वायरल हुई तो कहीं जाकर स्वास्थ्य विभाग की आंख खुली और गांव में आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए। हम लोगों के संज्ञान में जब ये बात आई थी तो पूर्व में इसमें टेस्टिंग का काम लगातार चल भी रहा था। कुछ इसमें डेथ काउंट हुई हैं जो हमें पता लगा। उसके बाद आज ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उसके पूरे इस लिबरेहड़ी गाँव को अलग अलग सब जोन्स में भी डिवाइड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था के साथ अब हम लोग इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त धाराओं में मुकदमा कायम करेंगे अगर कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर निकलता है। आज ये कंटेनमेंट जोन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति अगर अनावश्यक रूप से बिना किसी वर्ग के निकलता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई। पूरे गाँव को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन बना दिया है, उसको सब जोनों में डिवाइड करके जो भी ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर। खबर उत्तराखंड के जिला पछवादून विकासनगर से, जहां कृषि मंडी और सब्जी मंडी में सरकार के दिए निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। मंडी में हर रोज सुबह हजारों की संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। आम जनता भी सब्जी खरीदने मंडी जाती है। लोगों में किसी प्रकार का कोई भी डर देखने को नहीं मिलता। हालांकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंडी से फुटकर सब्जी खरीदना या बेचना सख्त मना है। पुलिस प्रशासन मंडी समिति मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रहती है। पछवादून में कोरोना में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसके बावजूद भी मंडी समिति और पुलिस प्रशासन सब्जी मंडी समिति पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। मौजूद हूँ कृषि मंडी विकासनगर। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ इतना बढ़ गया है। पछवादून में भी कल 107 लोग संक्रमित मिले हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, कृषि मंडी में देखो अब क्या हाल है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही दुकान पे किसी ने मास्क लगाया है। जो मास्क ला भी रखे हैं साथ में तो उन्होंने नीचे ठोडी तक लगा रखा है। अब देखें यहाँ पर दुकानदारों का क्या आलम है। देख कितनी भीड़ यहाँ पर कर रखी है और इन्हें कोई ये नहीं है कि भाई कोरोना काल चल रहा है और तरह तरह की बीमारी आ रखी है और लोग हॉस्पिटलों में जो है आए दिन डेथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए आप किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं कोई भी। ये देखिए शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और कई बात हमने जो है शासन को प्रशासन को भी अवगत कराया है कि कृषि मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। दुकान वाले जो है जितने भी यहाँ पर स्थानीय व्यापारी है, जबकि सरकार की नई गाइडलाइन है कि जो है यहाँ पर सिर्फ सब्जी ही वाले आएँ और अन्य बाहर के जो फुटकर विक्रेता है उनको सामान ना दिया जाए। और देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोग बाग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं और भीड़ भड़ाका को देखो आप कितनी भीड़ भड़ाका हो रखा है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लेगो यहाँ पर फुटकर विक्रेता ज़्यादा है। और आपका मास्क कहाँ भैया? मास्क कहाँ, क्यों नहीं लगाया मास्क आपने? मास्क है नहीं, मास्क आप लाए नहीं घर से। ये देखिए ये आलम है यहाँ पर।
जो है मास्क नहीं है, मास्क है तो लगाते नहीं हैं। और किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ है, कई हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और शासन प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग करा रहा है, ना कोई दुकानदार इनका पालन कर रहा है। अब देखते हैं कि शासन प्रशासन इन दुकान वालों के ऊपर, इन व्यापारियों पर क्या कार्रवाई करती है, अब आने वाला समय ही दिखाएगा। लोकमंच न्यूज़ से गजम्बर खान की रिपोर्ट। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर भगवानपुर से सामने आ रही है। कोरोना काल में भी सक्रिय है शराब माफिया। उत्तर प्रदेश से लाकर बेची जा रही है देशी शराब। शराब माफियाओं को पुलिस का नहीं है बिल्कुल भी खौफ। नेशनल हाईवे के ठेके पर बेचते नजर आए हैं शराब माफिया देशी शराब। पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। तो अगली बड़ी खबर भी भगवानपुर से ही, जहां ग्रामीण नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बाजार की भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पा रही है पुलिस। उपजिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर लगी काफी लोगों की भीड़। लापरवाही के कारण परिस्थिति हो सकती है भयावह। रुक करते अगली खबर की, और अगली खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सिफारिश से युवक को अपने पिता के लिए अस्पताल तो मिल गया था, लेकिन अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर युवक ने अपने पिता को वहां से डिस्चार्ज करवाना ही ठीक समझा। अस्पताल डिस्चार्ज की प्रक्रिया में 5 घंटे लेट होने की वजह से उपचार ठीक से नहीं हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। उपद्रवियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि सासनी गेट के सराय मानसिंह का यह पूरा मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अलीगढ़ में 2 पक्षों में सट्टेबाजी का यह पूरा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में मारपीट भी हुई है। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये वीडियो यूपी के अलीगढ़ से उपद्रवियों का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, ये किस वजह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्योंकि पूरा जो मामला है वो पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मोहित, पूरा मामला बताएं सबसे पहले आप हमें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि थाना सासनी गेट के सराय मानसिंह का ये पूरा मामला था, जहाँ पे कि कल जो हमारी जो खबर लगातार उसमें चलती हुई साफ तौर से नजर आ रही थी, उसमें यही था, क्योंकि पुलिस के कहे के अनुसार उसमें यही सामने आया था कि 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर पथराव हुआ है। और जो कुलदीप सिंह है जो अलीगढ़ के एसपी सिटी, जब उनसे हमारी बात हुई कि इस तरीके से कोई फायरिंग की भी सूचना है, तो एसपी सिटी साफ तौर से यही नकारते हुए आगे कि कोई भी फायरिंग की सूचना नहीं है। सट्टेबाजी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस टाइम भी साफ तौर से मना कर दिया। अब चूंकि यह घटना सीसीटीवी में कैद होगी और सीसीटीवी भी पूरी तरह से वायरल हो चुका है। मामला यही था कि 2 पक्षों में लेकर कल जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ था, फायरिंग की सूचना भी सामने आ रही थी, लेकिन एसपी सिटी से साफ तौर से नकारते हुए आ रहे थे। लेकिन सराय मानसिंह का ये सीसीटीवी में कैद का फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर से नजर आया कि सट्टेबाजी को लेकर ये 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद में जो उपद्रवी है उनके हाथ में असले भी साफ तौर से नजर आए और एक में घर में घुसते हुए लगातार मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर से नहीं देखा था कि एसएसपी जो अलीगढ़ एसएसपी कानून नेता ने लगातार पुलिस विभाग को चौकस बनाने में लगे पड़े हुए हैं और उनके द्वारा एंटी क्राइम का नंबर भी लगातार सोशल मीडिया पर जारी किया जाए। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आपके अगर मोहल्ले में कहीं भी अवैध सट्टा हो या अवैध कोई काम हो रहा हो तो आप उसकी सूचना दीजिए लगातार, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बातचीत इसके कि थाना सासनी गेट एसओ का ये जीता जागता था, साफ तौर से देखने को यही मिला कि सट्टे को लेकर लगातार 2 पक्षों में कितना बड़ा झगड़ा सामने आया। सीसीटीवी में पूरी घटना फुटेज होने के बाद भी, हालांकि अगर फुटेज सामने आए और सामने आने के बाद आरोपी फिलहाल फरार चल रहे। हालांकि पिछली होली के पर भी यहाँ पर 2 पक्षों में सट्टेबाजी को लेकर भी 2 पक्षों में पथराव हुआ था। बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली खबर भी अलीगढ़ से ही है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सिफारिश से युवक को अपने पिता के लिए अस्पताल तो मिल गया था, लेकिन अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर बता दें पूरा मामला। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और
अलीगढ़ से अगली खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सिफारिश से युवक को अपने पिता के लिए अस्पताल तो मिल गया था, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर युवक ने अपने पिता को वहां से डिस्चार्ज करना ही ठीक समझा। अस्पताल डिस्चार्ज की प्रक्रिया में 5 घंटे लेट होने से ठीक से उपचार उसके पिता को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से पिता की मौत हो गई, जिसके चलते बेटा ने मंडलायुक्त गौरव दयाल और अस्पताल की लापरवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई करने की मांग भी की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां फूला गांव के ग्राम प्रधान सरजू पासी के घर पर मुंडन संस्कार में सम्मिलित होने गए ललन सिंह को वापस लौटते समय गांव के ही कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में गांव के ही 4 लोग और फूला गांव के 2 लोग शामिल थे। जब मृतक ललन सिंह और 2 लोग बाइक से वापस आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने पीछे से आकर वार कर दिया। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। तो बदमाशों ने युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। पूरा मामला यूपी की अमेठी से। वहाँ से रिटर्न होके आ रहे थे, रास्ते में पापा थे और उनके साथ एक बाबा थे। पापा को आगे उनको मारा, फिर उन पीछे से मार के उनके ऊपर फायर कर दिया। मेरे पापा को मुझे ऐसे इंसाफ चाहिए, जैसे उन्होंने मुझे इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर चाहिए। हमें इनकाउंटर की पिंटू थे शायद, पिंकू थे। कल रात लगभग 9 बजे थाना मोहनगंज स्थित ग्राम फूला के पास ललन सिंह नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है। शांति व्यवस्था की पुलिस। तो इस बीच बहराइच से एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पति की पिटाई से 8 महीने की गर्भवती पत्नी का हुआ गर्भपात। अवैध संबंधों को लेकर पत्नी ने पति को टोका, जिसके बाद पति ने पत्नी पर उठाया हाथ। पीड़िता ने पति, जेठ और ससुर पर लगाया पीटने का आरोप। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र अंतर्गत सैनी गांव में 25 लोगों की मौत की झूठी खबर का खंडन गौतम बुद्ध नगर सीएमओ ने किया। बता दें आपको कि बीते कुछ दिन पहले ही बिरसक क्षेत्र सैनी गांव की मीडिया में खबर चलाई गई थी। इसके बाद सीएमओ गौतम बुद्ध नगर ने खबर पर संज्ञान लेकर तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, जहां जांच में ये पता चला कि सैनी गांव में सिर्फ 5 लोगों की ही कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी को प्रेषित कर चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, ये पूरा मामला क्या था, सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि 25 लोगों की मौत की खबर चलाई गई थी, लेकिन जब वास्तविक में जांच की गई तो 5 लोगों की ही कोरोना की वजह से मृत्यु हुई थी। हरिशंकर जी सुरभि जी, बता दें आपको, ये बिसरक थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैनी गांव का वाकया है, जहाँ पे कुछ समय पूर्व कुछ मीडिया जाकर वहाँ पे उन्होंने तहकीकात कर वो जानकारी निकाली और ये खबर फैलाई कि वहाँ 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि इस खबर का संज्ञान लेके सीएमओ साहब वहाँ पे पड़ताल करने गए। पड़ताल के बाद उन्हें पता लगा कि सिर्फ 5 लोगों की वहाँ पे कोविड के द्वारा मृत्यु हुई है और कुछ 10 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो जो ज्यादा उम्र के हैं या बुजुर्ग रहे हैं या किसी असामान्य मृत्यु से वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और ज्यादातर ये देखा गया कि वहाँ पर लोगों को 25 लोगों की जो खबर थी, 25 लोगों की मृत्यु की खबर थी, वो भ्रामित थी। जो इसका खंडन किया है सीएमओ साहब ने, उन्होंने खुद इस की जानकारी डीएम साहब को प्रेषित करी है और पूरी तरीके से खंडित करते हुए इस खबर को वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल हरिशंकर, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
पिछले दिनों मीडिया में जो समाचार आया था कि सैनी ब्लॉक बिसरिक में सैनी गांव में 25 लोगों की मृत्यु हुई, ये समाचार मेरे द्वारा आज इसका जांच कराई गई डॉक्टर जयसलाल और श्री राकेश ठाकुर की टीम द्वारा। उन्होंने एक एक घर में जहाँ जहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ जाके जांच करी। मैनपुरी से इस वक्त की अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मुंबई गुजरात के बाद हरियाणा और राजस्थान का नंबर, भारी बारिश होने का भी बना खतरा। तो जिले अलीगढ़ के दादो थाने के गांव समीना ततारपुर में पहुंची पुलिस को देखकर छेड़छाड़ का आरोपी मौके से फरार हो गया। इस पर पुलिस पर भी गाड़ी का सायरन बजाकर भगाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष की पुलिस वालों से नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सायरन बजाने की जरूरत पूछने पर पुलिस वालों ने घर में उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की है और घर में घुसकर सामान भी तोड़ दिया। इसी कड़ी में पुलिस का कहना है कि आरोपी के फरार होने पर आरोप लगाकर मामले के वादी परिवार ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिपाहियों को काफी चोटें भी आई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो जौनपुर से अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण से पत्रकार का हुआ निधन। टीवी पत्रकार मिर्जा मुस्तफा अब्बास का हुआ निधन। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पत्रकार की मौत होने से पत्रकारों में शोक की लहर। तो नाव से अगली बड़ी खबर, मांस निर्यातक कंपनियों द्वारा दी जा रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पुलिस विभाग को दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रुस्तम और इंजार्गो फूड्स की तरफ से दिए गए हैं 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कंपनी की तरफ से लोगों को की जा रही है मदद। तो इस बीच मेरठ से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 2 जुड़वा भाइयों की एक ही साथ कोरोना की वजह से मौत हो गई। उनके 24वें जन्मदिन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी खबर आई कि दोनों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों एक साथ ही खेले, दोनों एक साथ पढ़े और दोनों एक साथ ही मौत के मुंह में समा गए। हम यहीं के रहने वाले, यहीं शादी होकर आई थी, ठीक है। और ससुराल मेरी है गांव में, नानू इकड़ी की ससुराल है मेरी, यहाँ मेरठ के हम रहने सहने वाले हैं। बहुत अच्छे, और माता पिता भी हमारे सामने जवान हुए। इनकी बाप जो है ना छोटा ही था, हमारे सामने जवान हुआ। शादी इनकी केरला से होके आई थी यहाँ। ये जुड़वा बच्चे थे। बेटा हमें बहुत दुख है, भगवान कसम, इन बच्चों का बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे, बहुत बढ़िया, माँ बापों ने बहुत पैसा लगाया इन पे। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।